नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। दुनिया में सबसे बड़ा कारण आप जिंदा हैं। समस्या ये है कि आप जिंदा हैं और अगर आप जिंदा हैं तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। मैंने एक जो आर्टिकल्स ओशो का पढ़ा, मैं कोई जो लिखता है, कुछ कहा है, तो उसमें से कुछ सीखने की, समझने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। न तो मेरा कोई गुरु है, न तो कोई मेरा मालिक है, न तो मैं किसी का गुलाम हूँ। मैं खुद का मालिक हूँ। और वो कहते हैं ना, सबका मालिक एक, मैं अपना ही मालिक हूँ। तो आप कितनी ही चिंता क्यों न करें, कर ले। चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। चिंता चिंता ही होती है फिर भी, क्योंकि चिंता का कोई अंत नहीं है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिंता करते रहते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी समस्याएं हल हो जाएगी, परंतु सत्य तो यह है कि चिंता करने से समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि समस्या और भी जटिल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? मेरी मौत होगी, मुझे कोई मार डालेगा, मेरा कोई सगा संबंधी में तकलीफ हो जाएगी। तो उन जो ओशो ने उस टाइम कहा था कि आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी, उसका अर्थ स्पष्ट है कि चिंता से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चिंता करने से हमारी ऊर्जा और समय सब बर्बाद हो जाता है। हम समस्या का हल खोजने की बजाय उसमें उलझ जाते हैं और नकारात्मकता के चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। चिंता एक मानसिक अवस्था है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। हमें जो भी मिला है, जो जिंदगी मिली है, जितना भी समय में, जितना भी वक्त मिला है, तो उसे छोड़ दो, उसमें एंजॉय करो, चिंता से मुक्त हो जाओ। तो हम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है इसे देखना भूल जाते हैं। हमारे सामने को क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे समाज में क्या हो रहा है, वो हम भूल जाते हैं। हम अपनी सोच में इतने खो जाते हैं कि वास्तविकता से कट जाते हैं। तो चिंता का हल केवल इसे समझने और इसे नियंत्रित करने में है। जब तक हम अपनी चिंता को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पाएंगे। चिंता से मुक्ति के कितने सारे उपाय हैं कि हम वर्तमान में जिए। चिंता अक्सर भविष्य की आशंकाओं का परिणाम होता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, तो चिंता खुद ब खुद गायब हो जाती है। तो वर्तमान में जीना सीखो। जो मिला है उसमें ट्राई टू एंजॉय। भूल जाए क्या होने वाला है, डरो मत। मेडिटेशंस,
अगर ध्यान, जिसको हम कहते हैं, ध्यान एक प्रभावी तरीका है और चिंता से मुक्ति पाने का ये सबसे बड़ा प्रभावी तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी सोच को नियंत्रित कर पाते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर कर पाते हैं। तीसरी बात, अब स्वस्थ जीवन शैली। मैं भी जीवन में यही सोचता हूँ कि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। कॉम्प्रोमाइज करने की शक्ति वो दूसरी बड़ी शक्ति होती है। ईमानदारी वो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, और स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य, स्वस्थ मन, शुद्ध शाकाहारी, अपनी जीवन शैली, सही खान पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद चिंता को कम करने में मदद कर सकती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांत रहता है। हेल्थ इज़ ए वेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ चंगा चंगा। स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस। जीवन में हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उन्हें स्वीकारना और छोड़ना चाहिए। What is possible, what you can do yourself, आप खुद अपने आप कर सकते हो जो दूसरा नहीं कर सकता है। जब आप दूसरे पर डिपेंड होते हैं और वो काम नहीं होता है तो उसे छोड़ दो, चिंता मत करो। सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच चिंता को दूर करने का एक और तरीका है कि तुम्हारी सोच डोंट बी नेगेटिव। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम समस्याओं को हल करने की दिशा में सोचने लगते हैं, क्योंकि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, लीव नेगेटिविटी। आपके पास नकारात्मक आने ही नहीं दो। कोई गाली दे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बुरा कहे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई आपको कोई भी कहे, आप ऐसा समझो वो भाषा आप समझते ही नहीं है। जैसे कोई गॉड बोले, कोई ईश्वर बोले, कोई भगवान बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई इंग्लिश जानने वाले को आप कहेंगे, भगवान की बात करेंगे तो क्या समझेगा? नहीं समझेगा। यही हालत है। मतलब अपने निष्कर्ष जीवन का क्या है कि चिंता कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह खुद एक समस्या है। और जो ओशो ने हमें जो उस वक्त कहा था, मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो संदेश में वो सिखाता है कि चिंता से कोई लाभ नहीं होता। जीवन को सहजता और सरलता से जिए और समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करे। याद रखें, चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता, बल्कि हल खोजने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और सही दिशा में सोचना चाहिए। आज का ये मेरा आगे का अध्याय यही कहता है कि चिंता छोड़ो, एन्जॉय। और एक आगे की बात कहता हूँ कि भारत के गुजरात के कच्छ में सिंधु घाटी सभ्यता का धौलीवीरा स्थल पर सिंधु लिपि पर लिखी लगभग 5000 साल पुरानी साइन बोर्ड मिली है। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात साइन बोर्ड है और धौलावीरा में सबसे रोमांचक खोजों में से एक गढ़ के उत्तरी प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक बड़ा लकड़ी का साइन बोर्ड है। यह वास्तव में ज्ञात सबसे लंबे सिंधु शिलालेखों में से एक है। तो उसके पैनल में 10 प्रतीक हैं और प्रत्येक लगभग 37 सेंटीमीटर ऊंचा है
और जिस बोर्ड पर अक्षर अंकित किए गए थे वह लगभग 3 मीटर लंबा प्रतीक होता है और प्रतीकों में से एक को 4 बार दोहराया गया है और प्रतीक सफ़ेद जिप्सम से बने होते हैं जिनका उपयोग मोज़ेक टाइल्स की तरह किया जाता है जो लकड़ी की पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं। किसी समय लकड़ी का चिन्ह मिट्टी में गिर गया, अंततः सड़ गया, लेकिन ईंटें जमीन में ही रह गई और गेट के पास इसके स्थान के आधार पर इस बड़े शिलालेख को साइन बोर्ड कहा गया है जो यह सुझाव देता है कि प्राचीन सिंधु प्रवेश द्वार या अंत में एक इसके साथ जुड़े कुछ प्रकार के संकेत हो सकते हैं जिन्हें शहर में आने वाले आगंतुकों ने प्रवेश करने से पहले या प्रवेश करते समय देखा होगा। हालांकि जब तक सिंधु लिपि को नहीं समझा जाता तब तक यह संकेत क्या कह रहा है यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आप कौन से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जानकारी भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और पर्यटक स्थलों के लिए आपको समझना होगा, ऐसा मेरा मानना है। सभ्यता पहले थी, शायद आज जो प्राकृतिक वावाजोड़ा, बारिश, उनमें कितने शहर, कितने गांव सब दब गए, लेकिन कहीं इसमें से छिप के बाहर आ जाते हैं, तब हम वो प्राकृतिक पहले की विरासत को समझ सकते हैं। तो चिंता छोड़ो, खुश रहो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। खोज तो होगी, मैं हूँ या न हूँ, कल हूँ न हूँ, लेकिन ये यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले मुझे याद करते हैं बिना पैसे दिए, जो अपने समाज के लोग, देश के लोग, कुटुंब के लोग याद नहीं करते हैं। मैं इन सभी को, इस टेक्नोलॉजी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिसकी वजह से हम आज ये मीडिया द्वारा ज्ञान दे सकते हैं, अपनी आवाज़ दे सकते हैं, अपनी पहचान दे सकते हैं। नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से, बालार्क यानी कि सूर्यपुत्र। आज तो पता नहीं बारिश है, फिर भी मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। नमस्कार।